है कि हाँ जी केजरीवाल जी ने काम नहीं करा। उनका काम उठाकर देखा जाए ना तो बीजेपी ने उनके 1% भी काम नहीं किया। केजरीवाल जी का रिमांड की डेट भी बढ़ाई जा रही है। वो तो इसलिए बढ़ाई जा रही है कि भैया एक तरफ से इलेक्शन हम किसी तरीके से जीत, क्योंकि डरे हुए हैं। इन्हें पता है कि दिल्ली में जो इन्होंने सर्वे करवाए हैं, दिल्ली में ये हार रहे हैं, ये हर जगह पे इनको मुंह की खानी पड़ेगी। एक पे एक दारू फ्री हुई थी, सबको पता है, एक पे एक दारू फ्री हुई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कि एक ही लोग ने पिया था। जो अपने गिरबान में भी जाके देखे कि जो उनके इतने मर्डरर या रेपिस्ट जो हैं, और जो बस वो एक वॉशिंग मशीन की तरह उनको बीजेपी ज्वाइन कर लो और सारे जी, आप यहाँ पे जो इतने संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हो, क्या सरकार से क्या मांगे? सरकार से सबसे पहले तो यही मांग है कि जो ये ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस तरीके से जो भी विपक्ष के नेता हैं, 95% विपक्ष के नेता उठाए जा रहे हैं। जरा बीजेपी जो है अपने गिरबान में भी जाके देखे कि जो उनके इतने मर्डरर या रेपिस्ट जो हैं, और जो बस वो एक वॉशिंग मशीन की तरह उनको बीजेपी ज्वाइन कर लो और सारे पाप धुल जाएंगे, तो उनके ऊपर भी थोड़ा नज़र मारी जाए। और ये जो तानाशाही चला रखी है, इसे लोकतंत्र की हत्या है और हम इसके सपोर्ट में यहाँ पर मतलब आए हैं कि सरकार को अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए और तानाशाही खत्म करनी चाहिए। इतने सारे जो आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल जी पे, क्या वो आप झूठा है? देखिए क्या वो साबित हुआ है। आप मतलब किसी को भी उठा लोगे, उसको जेल में बंद कर दोगे, और एक खास करके एक सीएम को उठा के उनको जेल में बंद कर दिया, तो क्या है वहाँ पर? मतलब क्या कोई मनी ट्रेल कहीं पर दिखी है? वो बीजेपी की तरफ इशारा हो रहा है कि जो आपने जिसको सरकारी गवाह बना दिया, उसने 60 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? उसके ऊपर भी तो बात करो ना। कहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो है कहीं पर हुआ है कि यहाँ पैसे का लेन देन हुआ है? तो प्रूफ तो हो। बिना प्रूफ के किसी को भी उठा लोगे, किसी को भी बंद कर दोगे उठा के जेल में, वो भी सारे विपक्ष के नेता इन्हें दिखाई दे रहे होते हैं। ये तो मोदी की, मैं ना बोलना नहीं चाहूंगी, कुछ अपशब्द निकल जाएंगे मेरे मुंह से कि मोदी के इशारों पे कठपुतली की तरह चलने वाले ये लोग हैं। और खास करके मीडिया भी अगर आप देखोगे ना, तो वो इंडिया नहीं बोल रहा, वो बोलेगा INDIA। इतना डर है। इससे पहले जो समन भेजा गया था, अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है, सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है, तो उनको पहला समन पे क्यों नहीं हो गए? दूसरा समन, तीसरा समन, उनको लास्ट समन पे उनको मजबूरी में ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया। वो तो पूछ रहे हैं, ईडी के पास कोई जवाब था कि किस कसूर में उठाया जा रहा है? वो आज भी यही क्वेश्चन उन्होंने कोर्ट में किया है कि कसूर बताया जाए, हमारा कसूर बताया जाए, कोई प्रूफ हो तभी तो आप किसी सीएम को उठाओगे ना। इतनी जनता ने उनको चुन करके भेजा है, ऐसे व्यक्ति को आप बिना सबूत के, बिना किसी उसके उठा लोगे क्या? तो उनकी जो रिमांड डेट वो बढ़ती जा रही है, अभी तो कुछ खुलासा ही नहीं हो रहा। ऐसा है, आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन से पहले ही क्यों ये सारा कुछ, इलेक्शन से पहले ही ये क्यों इनके दिमाग में आया कि केजरीवाल जी का रिमांड की डेट भी बढ़ाई जा रही है। वो तो इसलिए बढ़ाई जा रही है कि भैया एक तरफ से इलेक्शन हम किसी तरीके से जीत, क्योंकि डरे हुए हैं। इन्हें पता है कि दिल्ली में जो इन्होंने सर्वे करवाए हैं, दिल्ली में ये हार रहे हैं, ये हर जगह पे इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इंडिया अलायंस से इनकी सीटें जो है वो कम होगी, तो उन्हें इतना डर इसी वजह से है। असलियत तो ये है कि वो ये चाहते, वो उनको पता है कि जिस दिन मैं सत्ता से उतरूंगा ना, उस दिन मेरा इतना बुरा हाल होगा, इतने मेरे ऊपर चार्जेस लगेंगे कि याद रखेंगे कि जितना इन्होंने देश लूट लूट के खाया है वो सारा साबित होगा। क्योंकि वो प्रूफ अभी इनको साबित हो नहीं रहा है, क्योंकि वो सत्ता में है। तो इस वजह से ये डर खाया हुआ है ना, इस वजह से केजरीवाल जी से डरते हैं, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति। मैम, और इस पे हम बात करेंगे कि जो दारू फ्री हुई थी दिल्ली में, एक पे एक फ्री, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अगर दारू, पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं है कि उसके ऊपर यहाँ पर बोला जाए कि दारू फ्री होगी। वो आप कोर्ट में साबित तो करो कि उसका एक पे एक दारू फ्री हुई थी, सबको पता है, एक पे एक दारू फ्री हुई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कि एक ही लोग ने पिया था, पूरी दिल्ली की जनता ने वो दारू को पिया था और एक पे एक दारू फ्री हुआ था। ऐसा देखिए, अगर वो आप वही जल बोर्ड पे भी जो इतने सारे जो लोन हो गए हैं, जल बोर्ड पे भी उन्होंने पानी तो फ्री कर दिया, ठीक है, लेकिन जो जल बोर्ड पे लोन है, जो इसके बाद जो सरकार आएगी, अगर ये आम आदमी की सरकार नहीं आती, तो इसके बाद जो सरकार आएगी तो क्या उनका भुगतान करना होगा जल बोर्ड को? बात तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी, और दिल्ली की जनता के लिए इतने काम किए केजरीवाल जी ने, तो वो फायदा दिल्ली की जनता को हुआ है। आप पानी कहीं पर और किसी भी सरकार ने आज तक दिया है पानी फ्री? किसी भी सरकार ने आज तक दिया है कि हाँ तीर्थ यात्रा फ्री? किसी भी सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ सोचा है कि यहाँ पर बहनों को अगर सुबह और शाम जाना पड़ता है तो उनको हर महीने के 3,000 रुपए बचते हैं, अगर वो किराया नहीं लगता उनका, तो वो चीजें भी तो सोचो ना। तो अभी जो उन्होंने एक वो योजना निकाली थी, महिलाओं को 1,000 रुपया दिया जाएगा, तो उन्होंने जब सत्ता में आई थी, अरविंद केजरीवाल जब आए थे, तो उनसे पहले क्यों नहीं निकाला? उन्होंने जब सत्ता में आते ही उन्होंने महिलाओं को 1,000 रुपया क्यों नहीं दिया? जब इलेक्शन आए तो उन्होंने 1,000 रुपया इसलिए दिया क्योंकि महिला का वोट बस 1,000 रुपये का, उनका ये भी हो सकता है ना। आप ये
सोचिए क्या मतलब आप उनकी कीमत थोड़ा ना लगा रहे हैं। हम उनके अपने अगर हम लोगों को 1000 रुपये या दिए जाएंगे महिलाओं को, तो उनके ऊपर ये देखिए कि कितना उनको फायदा मिल रहा है। जो वोट खरीदते हैं और 5 साल में एक बार 1000 रुपये मुंह पे मारते हैं, तो उससे तो अच्छा है ना कि 1000 रुपये की जो है महिला सम्मान योजना के तहत उनको दिया जा रहा है, तो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। इसमें कोई महिलाओं को खैरात नहीं बांटी जा रही। बहुत सारे CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जहाँ पर ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर इतनी सारी लाइटें लगाई गई हैं। तो वो किस लिए लगाई गई? कौन कह रहा है कि हाँ जी केजरीवाल जी ने काम नहीं करा? उनका काम उठाकर देखा जाए ना तो बीजेपी ने उनके 1% भी काम नहीं किया।